जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ इंटरव्यू के बारे में। धर्मगुरु साक्षात्कार 2026-27 के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है वो आपको बताऊंगा कि एक आरटीजीएसओ एक धर्मगुरु के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। जो वहां पे बोर्ड है वो क्या क्या आपके अंदर जो है ना आरटीजीएसओ लाइक क्या है क्वालिटीज देखता है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। जितने भी उम्मीदवार आरटीजीएसओ वाले 2026-27 में जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास किया है, उसके बाद जिनका फिजिकल चल रहा है, फिजिकल होना है, तो आपने दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना है और ये खूबियां आपने अपने अंदर बिल्डअप करनी है। जिसके अंदर पहले से है वो अच्छी बात है, जिसके अंदर नहीं है तो आपने कोशिश करनी है इसको बिल्डअप करने की और निखारने की। खूबियां दोस्तों सबके अंदर होती है, जरूरत होती है उसको सिर्फ तराशने की। समझ रहे हो, सबके अंदर क्वालिटीज हैं, बस हमें क्या है उस पर क्या है काम करने की थोड़ा सा जरूरत होती है, थोड़ा सा फोकस करना होता है। ठीक है, भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग बना के दिया है, सबको दो आंखें दी है, दो हाथ दिए, दो पैर दिए हैं, लेकिन फर्क यह है सिर्फ सोच का और सही गाइडलाइन का। अगर इनका तालमेल सही हो जाए तो फिर क्या है आपका जो लक्ष्य है उसको मिलने से या आपको प्राप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट इन बातों को पकड़ लेगा, अपने जहन में, अपने मन में बिठा लेगा, तो उसको जब आप साक्षात्कार में जाएंगे तो क्या है आपको बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो आरटीजीएसओ के कैंडिडेट पहले से जुड़े हैं मुझसे, है ना, तो जितनी बातें उनको बताई जाती हैं, तो अगर वो उसको अपने उसमें ढालते हैं, है ना, अपने व्यक्तित्व में ढालते हैं, है ना, अपने पर्सनैलिटी के अंदर लेके आते हैं, तो उनको पता है कि जब बोर्ड में वहां पे जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो उसका कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका इंटरव्यू होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। जो बोर्ड मेंबर है, कई उम्मीदवार पूछते हैं सर बोर्ड मेंबर कितने होते हैं, किस रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो साथियों जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है वो कम से कम क्या उसमें 8 मेंबर होंगे। ठीक है, उसमें एक हो गया ब्रिगेडियर साहब, कम से कम ब्रिगेडियर रैंक का एक अधिकारी तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद एक कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी होगा, और उसके बाद एक मेजर, 2 मेजर या फिर एक मेजर, एक कैप्टन रैंक का अधिकारी भी हो सकता है। उसके बाद 4 होंगे आपके धर्मगुरु। ठीक है, 4 होंगे आपके धर्मगुरु, 4 या 5 भी होते हैं, 4 होते हैं तकरीबन। तो ये जो धर्मगुरु होते हैं ये सेना के अंदर जो सीनियर है ना, जिनकी नौकरी काफी 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल ऐसी जिनकी नौकरी हुई, सभी क्या है सीनियर अनुभवी आरटीजीएसओ वहां पे होते हैं। तो बोर्ड मेंबर आपके 8 होते हैं, मैं बता दिया, 4 आपके ऑफिसर और 4 आपके सूबेदार साहिबान, 4 या 5। एक रूम होगा, वहां पे सामने की तरफ बैठे होंगे कुछ चेयर में, और एक चेयर आपके लिए वहां पे लगी होगी। ठीक, तो अब आपके अंदर दोस्तों खूबियां, वो जो बोर्ड है जो वहां पे इंटरव्यू ले रहा है वो एक आरटीजीएसओ कैंडिडेट के अंदर क्या देखता है, वो क्या चाहता है आपके अंदर। ठीक है, सबसे पहले है दोस्तों बात करते हैं आपके अंदर खूबियों के अंदर। आपका होना चाहिए बेहतरीन आले दर्जे का नंबर 1 धार्मिक ज्ञान। सबसे पहले जो आंकलन है वो किया जाता है आपके धार्मिक ज्ञान का। क्यों? क्योंकि भाई आपका काम ही वही है ना, क्योंकि क्या है आपका काम ही वही है। तो सबसे बेहतरीन जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो क्या डालता है, आपका धार्मिक ज्ञान, अपने धर्म ग्रंथों का, अपनी परंपराओं का और अपने धार्मिक कर्तव्यों की जानकारी, अपने कर्मकांड, मतलब आपके धर्म से रिलेटेड जो भी काम है उसमें क्या है आप अव्वल होने चाहिए, नंबर 1, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी अलग चीज है, समझ गए। बेहतरीन धार्मिक ज्ञान आपको अपने धर्म का होना चाहिए, उसके अलावा थोड़ा बहुत मोटी मोटी जानकारी दूसरे
धर्म है। यानी कि आप अगर हिंदू पंडित जी के लिए आवेदन कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे, तो आर्टिजिशियो मौलवी मतलब मुस्लिम धर्म का जो धर्म है उसके बारे में, सिख धर्म का जो धर्म है उसके बारे में, ईसाई धर्म का जो धर्म है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको उनके बारे में भी होनी चाहिए। समझ रहे हो? अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म की भी थोड़ी बहुत जानकारी आपने रखनी है। तो ये होगी पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी है देशभक्ति। देशभक्ति मतलब वहां पे देखो दोस्तों, ऐसा है कि वहां पे जो सवाल पूछा जाएगा आपसे, है ना, वो आप सोचेंगे कि यार इसका कोई मतलब तुक नहीं है या फिर इसका क्या ही मतलब होगा, लेकिन वहां पे हर चीज का मतलब है। वहां से एक क्वेश्चन से लेके, छोटी बात से लेके, आपका हंसने का अंदाज, आपका बोलने का तरीका, हर चीज वहां पे क्या है, नोट डाउन होती है। ठीक है। तो देशभक्ति, देशभक्ति मतलब राष्ट्रहित, जो आपका दिमाग है, जो आपका सोच है, वो राष्ट्रहित में है कि नहीं, है ना, वो इंडियन आर्मी के हित में है कि नहीं, वो अपने देश का जो हमारा कानून है उस पर भरोसा करता है या नहीं। समझ गए देशभक्ति का मतलब, कि जो हमारा जो सोचने का तरीका है, कहीं हम देश विरोधी तो नहीं है, कहीं हम धर्म विरोधी तो नहीं है, कहीं हम कट्टरपंथी तो नहीं है अपने, कि हाँ नहीं हम ही है तो बस हम ही रहे, है ना। तो राष्ट्रहित, सेना हित, देश हित और सभी धर्म जो है उनके हित और हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उस पर आपको भरोसा है या नहीं। ठीक। उसके बाद तीसरा है चरित्रवान व्यक्तित्व, कि आपके अंदर जो आपका चरित्र है वो चरित्रवान है कि नहीं, मतलब आपके अंदर ईमानदारी है, सच्चाई है, अनुशासन है कि नहीं। तो ये जितनी भी बातें हैं वो जब आपसे सवाल करेंगे तो जो भी आप उनका जवाब देंगे, आप उनको आंसर देंगे, वो उनसे क्या है, ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है। चौथा है आत्मविश्वास। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आपके अंदर आत्मविश्वास है कि नहीं, आप बिना घबराए किसी जो उन्होंने सवाल किया है उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते, आप आई कांटेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आप बात करते हुए कांपते तो नहीं, आपकी टांगे कीर्तन तो नहीं कर रही। तो आत्मविश्वास क्या है, होना आपके अंदर जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है स्पष्ट संवाद कौशल। स्पष्ट संवाद कौशल मतलब क्या है, सरल और शुद्ध और सम्मानजनक क्या है, आपकी भाषा होना चाहिए। ये भाई आपका जो ट्रेड है, यानी कि आप आर्टिजियो धर्मगुरु हैं, है ना, तो आपका स्पष्ट संवाद कौशल जरूरी है, क्योंकि भाई आपने मंदिर में जाके वहां पे आरती करनी है, पूजा अर्चना करनी है, और जवान जो आएंगे उनको आपने लेक्चर देना है। ये नहीं कि आपने वहां बोलना शुरू किया और किसी को समझ ही नहीं आया क्या बोला, आपने पूरी कहानी सुना दी रामायण की। मान लीजिए आज मंगलवार है और मंदिर परेड है, तो भाई पूरी रेजिमेंट सब आ गए, जेशो, जवान, अधिकारी सब पहुंच गए, और आपने शुरू में वहाँ भजन कीर्तन किया, उसके बाद फिर आपने रामायण का कोई क्या है, एक जो भाग है वहाँ पे कुछ सुनाना होता है, कुछ कहानी मोटिवेशनल, कुछ कहानी सुनानी होती है जवानों को। जो सैनिक हैं वो पूरा अपना हफ्ते में पूरा दिन बिजी रहेंगे, पूरी रात बिजी रहेंगे। फौज की जो ड्यूटी है 24/7 होती है ना, तो वो पूरा बिजी रहेंगे, लेकिन जब वो हफ्ते में एक दिन आपके पास आएंगे, आपके मंदिर में आएंगे, तो वहाँ पे क्या है, उनको क्या रिलैक्स फील होना चाहिए, वो वातावरण शांत, आपका बोलने का तरीका, आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। जब आप उनको गीता का या फिर रामायण का या किसी भी पुराण का कोई उनको कहानी सुना रहे हैं या उनको कुछ बता रहे हैं, है ना, लेक्चर दे रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, तो उनको समझ आना चाहिए यार आपने क्या बोला हो। अब वो कब होगा, जब आपका स्पष्ट संवाद कौशल होगा, आपकी जो भाषा है वो सरल होगी, शुद्ध होगी, सम्मानजनक होगी, और उसके अंदर क्या होगा, मिठास होगा, तभी क्या है वो आपको सुनेंगे, नहीं तो वो तो सो जाएंगे वहां आधे, है ना। भाषा के अंदर मिठास बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि हमारी तरह, हम तो अगर किसी से प्यार से बात करते हैं तो अगले को भी बोला सर आप बहुत गुस्से में हो गया, हमारी आवाज क्या है, थोड़ी चुभती है कानों को, मन को, क्योंकि क्या है, हमारी आवाज ही वैसी है, थोड़ी सी कर्कश मोटी आवाज। तो आप लोगों की ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों की क्या है, मिठास उसके अंदर आपने लाना है, सरल शुद्ध, है ना, ताकि अगर कोई गुस्से में भी अगर आ रहा है तो वो बिल्कुल आपकी बात सुनते ही, आपके वाणी सुनते ही शांत हो जाए। समझ रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी चीज है, स्पष्ट संवाद कौशल।
और इसकी तरफ क्या है, जो आरटीजीएसयू का उम्मीदवार है, जो आरटीजीएसयू का कैंडिडेट है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। समझते? एक बार हम फौज में थे, तो हमारी यूनिट के अंदर एक पंडित जी थे, है ना, आरटीजीएसयू। तो किसी जवान से लेके कुछ वो बातचीत हो गई, तो जवान बहुत गुस्से में था कि नहीं, आज तो मैं आरटीजीएसयू को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, बहस करने के बिल्कुल मूड में कुछ किसी बात को लेके। लेकिन जैसे ही आरटीजीएसयू जब मंदिर में आए, तो उनके मुंह से पहला शब्द सुनते ही वो बिल्कुल सारा उसका गुस्सा, सारा उसका जो है वो छू मंतर हो गया, क्योंकि उनकी आवाज में ही इतनी मिठास थी। समझ रहे हो? तो वो मिठास क्या है, आपके अंदर होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा, जो पुराने जो पंडित लोग होते हैं ना, और जो धर्म गुरु होते हैं, तो उनकी आवाज, वो कभी गुस्सा करते हैं? कभी नहीं। उनकी आवाज में अगर आप उनके ऊपर गुस्सा हो भी गए, तो उनकी आवाज में इतनी मधुर और इतनी मीठी होगी कि अगर आप आग बबूला होकर उनके पास जाएं, तो 2 मिनट में क्या है, वो आपसे बात करेंगे और आपका पूरा गुस्सा सब छू हो जाएगा। तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो वहां पे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो बोर्ड है, तो जब आप उससे बात करें, तो उसकी आपकी जो आवाज है ना, उनको उतर जाए दिल तक, नहीं इसकी आवाज में मिठास है। जब आप बोले, मान लीजिए आपको कोई कहानी सारांश सुनाने को बोला कि भाई महाभारत का ये, तो जब आप उनको लेक्चर दें, उनको उसमें वो मंत्र मुग्ध हो जाए, हाँ कितना मजा आ रहा है सुनने में। और ये हकीकत है, हमने ये चीजें ग्राउंड पे नोट करी है, ग्राउंड पे देखी है ना। फौज के अंदर बहुत सारी अलग अलग यूनिटों में नौकरी करने के बाद कई हमने ऐसे आरटीजीएसयू देखे कि जिनके अंदर इतनी खूबी थी कि जब वो कोई कहानी बोलते थे, कोई किस्सा सुनाते थे, पुराना रामायण का, महाभारत का, शिव पुराण का, तो इतनी मधुर, मन करता था कि बस सब शांत, आपका पूरे हफ्ते की थकान, पूरा आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा, सब शांत। आप आधा घंटा 1 घंटा में, हम लोग मंदिर में रहते थे, सब शांत हो जाता था, सब शांत। तो ये आपके अंदर स्पष्ट संवाद कौशल की जो क्वालिटी है, इस पर थोड़ा सा आपने जोर देना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक कमी होती है इंसान के अंदर, जो कि इंसान को पता नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगली क्वालिटी, वो है नेतृत्व क्षमता। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। भाई आप 1 स्टार रैंक पे जा रहे हो, है ना, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, काम कैसे कराना है किसी से, है ना, काम कैसे कराना है, किसको मोटिवेट कैसे करना है, वो क्वालिटी भी क्या है, आपके अंदर होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, इसके बाद है अगला पॉइंट, सैनिक जीवन की समझ या सैनिक जीवन के प्रति समर्पण। आपको सैनिक जीवन की थोड़ी सी समझ है कि नहीं? अब ये नहीं कि आपको बोल दिया कि भाई आप तो धर्म गुरु के पद पर है और कल के दिन लड़ाई लगेगी, तो क्या आप हथियार उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? तो क्या आपने बोल दिया, नहीं जी मैं तो धर्म गुरु हूँ, मैं तो सिर्फ घंटी बजाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। भैया आप सेना में हैं, आप एक धर्म गुरु होने से पहले आप एक सोल्जर हैं, आप एक सैनिक हैं। आपका पहला कर्तव्य क्या है? एक सैनिक का कर्तव्य है। आपने भी औथ ली है, कसम ली है आपने भी, तो आपका पहला कर्तव्य जो है वो एक सैनिक है। धर्म गुरु आप बाद में हैं, पहले क्या है, आप एक सैनिक हैं। तो पहला जो आपका कर्तव्य है वो क्या है? सेना के प्रति, सेना की, है ना, जो भारतीय सेना की परंपरा है, तो उसको मूल्य है, जो उसकी कार्य प्रणाली है, आपको पता है या नहीं पता है? ठीक, इसके बाद है समस्या समाधान का तरीका, समस्या समाधान की क्षमता। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप उसको किस प्रकार से हल करते हैं, कठिन परिस्थिति है, उसमें आपके निर्णय लेने की क्षमता क्या है। अब निर्णय लेने की क्षमता भी 2 टाइप की होती है। निर्णय सभी लेते हैं, लेकिन आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव। यानी कि आप स्टेशन पे जा रहे हो, 4 लोगों की आपसे लड़ाई हो गई, आपने तो बोला मैं तो मुंह तोड़ दूंगा मुक्का मार के सबका, है ना। तो कठिन परिस्थिति में क्या है, एक उदाहरण एग्जांपल दिया है, नेगेटिव वे नहीं, पॉजिटिव वे में क्या है, कठिन परिस्थिति जो है उसमें आपकी निर्णय लेने की क्षमता पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। इसके बाद है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब धैर्य। आपका जो मानसिक है उसका विकास कितना हुआ है। ये तो नहीं बिल्कुल आप बच्चे की तरफ सोचते हैं, कहीं आपको बोला
कि भाई अब बताओ अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? आपने तो रोना शुरू कर दिया, नहीं सर मैं तो मर जाऊंगा, इस बार लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मगर मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। तो धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, जो आपकी मानसिक जो क्षमता है उसका सही से विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, समझ लो, अपनी भावनाएं जो आपकी है उस पर नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि वहां बोर्ड के सामने रोना शुरू कर दिया, पैर ही पकड़ लिए जाके, नहीं सर मैं तो लास्ट चांस है, बस मुझे एक मौका दे दो, मैं तो, है ना। तो आप धैर्य प्लस आपकी जो भावनाएं हैं, है ना, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उन पर कंट्रोल, नियंत्रण आपका होना चाहिए। उसके बाद है विनम्र। विनम्र आपको बता दिया, आप विनम्र है कि नहीं। अहंकार नहीं होना चाहिए आपके अंदर। यानी कि कई होते हैं आरटीजीशो के कैंडिडेट, काफी अच्छे पढ़े लिखे हैं, शास्त्री किया है, आचार्य किया है, बीएड किया है, पता नहीं क्या क्या किया है, धर्म का ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके अंदर अहंकार है, आपको घमंड है, तो फिर आप जीरो हैं, जीरो बटा सन्नाटा। आप जीरो नहीं, जीरो बटा सन्नाटा है फिर, है ना। वो जो वहां पे इंटरव्यू ले रहा है, जो साइकोलॉजी वाला जो ऑफिसर होगा, मैडम होगी या अधिकारी होगा, वो आपको पहचान जाएगा तुरंत। तो अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए, विनम्र आप होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों शारीरिक फिटनेस। जो आपकी बॉडी है ना, मैं आपको पहले भी बताते आया हूँ, बॉडी आपकी बिल्कुल फिट, चेहरे पे ग्लो, ठीक है ना। बॉडी फिटनेस मतलब आपको जो स्वस्थ होने चाहिए आप, ये नहीं कि ज्यादा ही मोटे हैं, ये ज्यादा ही पतले हैं, है ना। बॉडी बिल्कुल फिट, ऊर्जावान, है ना। बोलते हैं हमारे शरीर से हमेशा एक ऊर्जा निकलती है, एक पॉजिटिव, मतलब आपको देख के लगना चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव वो आनी चाहिए तरंग, इसको बोलते हैं ना पॉजिटिव। कई आपने देखा होगा सिविल में जो कई लोग आपको देखते हो, तो उनसे एक बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आती है, यार अजीब सा लग रहा, पता नहीं क्या है ना। नेगेटिव फीलिंग आती है किसी किसी, आपने भी नोट किया होगा। तो आपके अंदर से क्या है, वो नेगेटिव चीज नहीं निकलनी चाहिए, पॉजिटिव, है ना। आपको जब शरीर को देख के लगे तो आपका, जब आप वहां पे जाए, बिल्कुल आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल कटा हुआ, बिल्कुल सही 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 हेयर स्टाइल कटा हुआ, बाल वगैरह सेट बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल हर चीज, कपड़े पहनने के तरीका आपका, हर चीज, ये क्या जाता है शारीरिक फिटनेस के अंदर, है ना। यानी कि आपके गाल बहुत मोटे हैं, बिल्कुल आप भी बहुत मोटे हो, गला इतना मोटा है। शारीरिक फिटनेस जरूरी है एक सैनिक के हिसाब से, क्योंकि आप एक भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पॉजिटिव जो वेव है, जो तरंग है, वो आपके शरीर से निकलनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सकारात्मक सोच, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हर परिस्थिति में समाधान खोजने की जो है वो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सकारात्मक सोच, भाई जब आप खुद सकारात्मक होंगे तभी तो क्या है, आप अगर आपके पास कोई जवान आएगा तभी तो आप उसको सकारात्मक सोच देंगे। अगर आप खुद ही नेगेटिव हैं तो आप दूसरे को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? तो ये वहां पे देखा जाएगा कि जो आपकी सोच है वो सकारात्मक है या नहीं। पता चला कि एक जवान आया आपके पास, बोला साहब मैं तो बहुत तंग हूँ, परेशान हूँ, फौज की नौकरी से क्या करूँ? आपने कहा चल बस्ता पकड़ भाग जा, निकल घर, है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये कब होगा? मान लीजिए आपके पास कोई जवान आया, बोलो साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ, रेजिमेंट में बहुत काम है, दिन रात ड्यूटी है, बीपीटी चल रही है, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं भाग जाता हूँ। आप बोल रहे हाँ यार ठीक है भाग जा, फौज की बहुत बेकार है, निकल यहाँ से, तू कहाँ है, तो कैद खाना है। नहीं, अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप उसको समझाएंगे नहीं। शुरू शुरू का कष्ट है, अभी आप नए आए हो, आपको लग रहा है, धीरे धीरे क्या है आप इस माहौल में ढल जाओगे। इस रेजिमेंट में जो और पुराने हैं, जिनकी नौकरी 30 साल है, 32 साल है, वो भी इसी माहौल से निकले हैं, उन्होंने भी यही सब चीज देखा है, बल्कि इससे ज्यादा उन्होंने तंगी झेली है। तो ऐसे बोले, एक आपको क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो आपकी सोच है वो हमेशा हर परिस्थिति में समाधान खोजने वाली, पॉजिटिव वे में समाधान खोजने वाली सोच होनी चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं। क्योंकि जब आप खुद सकारात्मक होंगे तभी आप दूसरे को सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं। ठीक। इसके बाद है दोस्तों टीम भावना। एक आरटीजीशो के अंदर, क्योंकि सेना का आप हिस्सा बनना जा रहे हैं, सेना का आप, भारतीय सेना का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक टीम भावना होनी चाहिए। फौज के अंदर क्या है, टीम भावना
बहुत जरूरी होती है। तो टीम भावना होनी चाहिए, ये नहीं कि 4 रोटी है, हम आदमी 5 हैं, मुझे भूख लगी मैंने 5 रोटी खा ली। नहीं, सेना में अगर 5 रोटी है और कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, 5 रोटी है और 6 आदमी हैं, तो सभी उस रोटी को क्या है बराबर खाएंगे तोड़ के, और जरूरत पड़ी तो एक ही टिफिन में खाएंगे। समझ रहे हो? तो टीम भावना एक मतलब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, है ना। फौज में खाने की कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कहीं बाहर है, कहीं आउट है, वहाँ पे खाना नहीं पहुंच पाया, हमारे पास थोड़ा ही खाना है, और हम वहाँ पे क्या है टीम हमारी ज्यादा है, सबको मिलेगा, जितना एक को मिलेगा सबको मिलेगा, सबसे जूनियर जो है सबसे पहले खाएगा। मतलब ये एक क्वालिटीज होती है ना, लीड करने की, नेतृत्व करने की क्षमता होती है ये, अगर आप अपने टीम को लीड कर रहे हैं। ये नहीं कि वहां गए और मैं सीनियर हूँ और मेरे पास 4 रोटी है और बाकी जवान जो है मेरे साथ उनकी रोटी खत्म हो गई है, उनके पास है नहीं, अब मैं खुश हो रहा हूँ, हाँ आज रोटी नहीं, आज पता चलेगा, अकेले खाऊंगा 5 के 5। नहीं, अगर आपके जवान नहीं लेके आए हैं, आपके पास है, तो आपका काम बनता है कि मेरे पास है, तुम इस एक एक रोटी इसमें से उठाओ। तो लीडर टीम भावना, मतलब टीम भावना आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य से मतलब सत्य, न्याय और सेवा की भावना, है ना। नैतिक मूल्य क्या है? सत्य, आप सत्य के प्रति कितना वो है, न्याय और सेवा की जो भावना है उसमें आप कितना विश्वास रखते हैं। नैतिक मूल्यों का क्या है, आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक। और सबसे आखिरी है आर्टिजिशो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि पहल करने की क्षमता, जिम्मेदारी लेने की क्षमता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, साहस। साहस क्यों? आप सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इंडियन आर्मी का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो साहस आपके अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद निर्णय क्षमता, मैं आपको बता दिया, पहले ही बताया था कि निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कोई ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है कि अब आपने क्या करना है, तो जब आप खुद निर्णय ले पाओगे तभी तो आप दूसरे को बताओगे कि मैं क्या निर्णय लूं। अब तभी दूसरे को गाइड कर सकते हो जब आपके अंदर वो क्षमता हो, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए सेना के अंदर किसी रेजिमेंट में आप हैं और एक कंपनी सूबेदार साहब आपके पास आ गए सलाह लेने, राय लेने, तो वो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जवान है और एक जवान जो है छुट्टी से लेट आ गया है, छुट्टी से लेट हो गया है। अब उसको क्या है कि अब 2 ऑप्शन है, उसको या तो सजा दिलाओ, है ना, सजा दिलाएंगे तो उसके अंदर उसमें क्या उसको जो उसकी पे फाइन वगैरह होगा, उसमें आर्थिक जो नुकसान है वो होगा, प्लस उसका जो भविष्य है वो भी खराब होगा। दूसरा ऑप्शन है उसको समझा के बुझा के डांट डपट के छोड़ दिया जाए। तो वो आपके पास आए तो उन्होंने क्या है आपसे राय मांगी और आप बोल रहे हो कि नहीं, करो इसका इलाज, ठोको इसको RI 28 दिन, आर्थिक नुकसान कर दो उसका, है ना। तो निर्णय मेकिंग क्षमता, मतलब निर्णय, डिसीजन मेक, आप क्या डिसीजन लेते हो। तो आपने बोला नहीं साहब ये लड़का है, ठीक है, जवान लड़का है, छुट्टी गया था, लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम होगी, उसको समझाओ बुझाओ, अगली बार से नहीं करेगा, है ना। कुछ जो फौज की नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज है ना, उसको दंड देके छोड़ दो, मतलब आर्थिक नुकसान नहीं करना है। हम लोग जो फौज में थे तो जो हमारे पुराने अधिकारी होते थे या पुराने हमारे सीनियर होते थे, वो कहते थे किसी की पीठ पर, पीठ मतलब ये बैक होती है, किसी की पीठ पर लात जरूर मार दो, लेकिन कभी भी नौकरी करते हुए कोई ऐसा काम मत करना जिससे क्या है किसी के पेट पर लात लगे। पेट मतलब किसी को आर्थिक नुकसान हो, उससे क्या है उसके बच्चों पे प्रभाव पड़े। अगर आप किसी को ऐसी सजा देंगे जिससे क्या है उसको उसकी फैमिली पर प्रभाव पड़े, उसकी जो तनख्वाह कट जाए, मतलब कहने का मतलब ये है किसी की पीठ पर लात जरूर मार देना। पीठ मतलब उसको फौज के रूप में दंडित कर देना, कोई सजा दे दी, कोई फ्रंट रूल दे दिया, कोई बैक रूल दे दिया, कोई बड़ा पिट्ठू लगा लिया, लेकिन कभी भी किसी के पेट पर लात मत मारना, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटी हैं दोस्तों जो कि आर्टिजिशो के अंदर होनी चाहिए, और ये खूबियां जब आपके अंदर होंगे तभी आप दूसरे को बता सकते हैं, तभी आप दूसरे को गाइड कर सकते हैं। ये सब चीजें कहाँ से आती है? अनुभव से आती हैं, ठीक है। और आपने क्या है इन चीजों को
मैं आपको दे रहा हूँ तो ये अनुभव है, समझ रहे हो। हमने कोई ये देखी दिखाई बातें, जैसे ये बोलते ना आजकल हर आदमी क्या है यूट्यूब पे आके बता रहा है, हर दूसरा आदमी। मैं कई देखा लड़के हैं वो खुद ही आरटीजीएस का पेपर दे रहे हैं, खुद वो सक्सेस हो नहीं पा रहे हैं और आप लोगों को मंत्र बता रहे हैं कि आपने सक्सेस होना है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं किसी के प्रति वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ यार। अनुभव प्राप्त करने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, है ना। एक 18 साल के उसमें और एक 40 प्लस में बहुत फर्क होता है, अनुभव का फर्क। और अनुभव दो किस्म का होता है, एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है किताबी ज्ञान कि आपने किताब में पढ़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत ले लिया। एक होता है ग्राउंड की नॉलेज, आप धक्के खा खा के, आप घूम घूम के लोगों से मिल मिलकर सीखे हैं, आपने वो काम किया है, उस संस्था में काम किया, उन लोगों के बीच आप रहे हैं, तब आपको ज्ञान हुआ है। तो किसका प्रभावशाली ज्ञान होगा, आप खुद बताना, किसका प्रभावशाली ज्ञान होगा, है ना। किताबी ज्ञान ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस वही माना जाता है, वही कामयाब होता है जो ग्राउंड पर अनुभव लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आज आपको भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएस धर्मगुरु के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, लेकिन आप इसको देखना है। अगर आप इसको देखोगे तो काम दोस्तों ये आपके ही आएगा, जीवन आपका ही बनेगा, भविष्य आपका ही बनेगा, नौकरी आपका ही लगेगा। हम तो उस जगह से आ चुके हैं, हमने जहाँ पे आप जाओगे हमने वो चीजें करके छोड़ दी हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपने आर्टिस्ट बनना है, आप सीरियस हैं, तो आपने इन क्वालिटीज को, इन जो ये मैंने आपको बताई है खूबियां, इनको अपने अंदर निखारना है, पहचानना है। और मैंने आपको बताया है कि मैंने इस बार से आप लोगों के लिए ऑनलाइन लाइव इंटरव्यू के लिए बैच भी शुरू किए हैं। बहुत ही नॉर्मल फीस रखी है, एक ग्रुप मैंने उसका बनाया है, कुछ बच्चे उसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ऐड हो जाना। बहुत नॉर्मल सी फीस रखी है, उसमें आप लोगों के 4 इंटरव्यू होंगे, एक अभी होगा जुड़ने के 1 हफ्ते बाद, एक होगा फिर अगले महीने सितंबर में, एक होगा नवंबर में, और एक होगा जब आपका इंटरव्यू का डेट शीट आ जाएगा उससे 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले आपका जो फाइनल ड्रेस है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी उम्मीदवार उससे जुड़ना चाहता है तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है चैनल पे दिया हुआ है, आप वहां पे ऐड हो सकते हो और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस बार मैंने उसके लिए एक बहुत ही नॉर्मल फीस रखी है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। वो फीस इसलिए है ताकि ये जो सेटअप है ये चलता रहे। और दूसरी बात, जब हम कहीं पे करते हैं तो क्या है उस चीज़ की हमें वैल्यू होती है। नहीं तो दोस्तों मैं बहुत टाइम से लड़कों को गाइड करते आया हूँ और भर्ती होने के बाद कोई ये भी नहीं बोलता कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना गाइड किया, आपने हमें इतना बताया। कोई थैंक यू बोलने को भी तैयार नहीं होता है ना। तो वो अलग चीज़ है। मेरा काम है जो हमने सीखा है, अगर वो किसी के काम आ रहा है वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाना। ठीक है, बाकी दोस्तों बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।